जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का 15वां मॉडल पेपर। दोस्तों, आप सभी का अनुरोध था कि संस्कृत साहित्य के प्रश्नों को भी लाया जाए, तो उसी के अनुसार हम लेकर आए हैं आज 100 प्रश्न जो कि पूरे संस्कृत साहित्य के होंगे। यानी आज आपको 125 नहीं बल्कि 100 प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। महाकवि भास के राम कथाश्रित नाटकों की संख्या है। तो राम की कथा पर आधारित इनके कितने नाटक हैं? 2, 4, 6 या 8? दोस्तों, इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा 2, यानी अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटकम। अगला दिया गया है, भास के नाटकों में महाभारत कथा आश्रित नाटक कौन सा है? तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा? अभिषेक या पंचरात्रम, स्वप्नवास दत्तम या प्रतिमा नाटकम? दोस्तों, इसका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी पंचरात्रम। तो जैसे जिस प्रकार से दोस्तों हिंदी में तुलसीदास जी ने 13 रचनाएं की हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में महाकवि भास ने 13 रचनाएं की हैं। अगर हम बात करें महाकवि भास की, तो इन्होंने दोस्तों महाभारत की कथा पर आधारित 6 या 7 रचनाओं को किया है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महाकवि भास कृत शांत रस प्रधान एकांकी है, तो कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पर एकांकी दिया गया है, जबकि इसका जो विकल्प होगा वो नाटक होगा। तो देखिएगा कौन सा है, उर्भंगम, अभिषेक, दूत वाक्यम या दूत घटोत्कच? दोस्तों, इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी दूत वाक्यम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भास को कविता कामिनी का हास किसने कहा है? भर्तृहरि ने, कल्हड़ ने, नारायण भट्ट ने या जयदेव ने? इसका विकल्प सही हो जाएगा डी, यानी जयदेव ने। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वप्नवास वदत्तम में कितने अंक हैं? 6, 4, 3 या 2? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा 6, यानी पहला वाला विकल्प सही है। अगला दिया गया है, स्वप्नवास वदत्तम का नायक कौन है? अच्छा, इसका नायक कौन है? भीम, उदयन, जीमूतवाहन या सुकनास? तो साथियों, यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी उदयन। अगर नायिका की बात करें तो वासवदत्ता। आधार ग्रंथ दोस्तों इसका कुछ नहीं, इतिहास प्रसिद्ध है या कवि कल्पित है। अगर नांदी पाठ की बात करें तो नांदी की योजना का अभाव इसमें मिलता है। और जैसा कि बात करें भास जी की, तो इन्होंने सभी नाटक सूत्रधार से प्रारंभ करवाए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मेघे माघे गतम वयः, यहाँ पर वयः होगा, सूक्त किन 2 कवियों की प्रशंसा में कही गई है? तो किन कवियों की प्रशंसा में? पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा या चौथा? दोस्तों, यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी कालिदास एवं माघ की प्रशंसा में। अगला देखिएगा, कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? तो कितने? 11, 13, 15 या 17? दोस्तों, यदि आपने यहाँ पर चुना होगा विकल्प डी 17, बिल्कुल सही। अगला देखो, कालिदास द्वारा प्रणीत रघुवंशम की विधा है, किस विधा की रचना है? इसके बारे में सभी साथी जानते हैं, यह है महाकाव्य। अगला प्रश्न, महाकवि कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की? 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी 3 नाटक हैं। अगला प्रश्न देखिए, महाकवि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? तो पहली रचना कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ऋतु संहारम या मेघदूतम? दोस्तों, इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी ऋतु संहारम। तो दोस्तों, यहाँ पर ऋतु संहारम दिया गया है, जैसा कि कहीं कहीं पर मालविकाग्नि मित्रम भी मिलता है, लेकिन ऋतु संहारम जो है इसकी रचना पहले की गई और इसके ठीक बाद में मालविकाग्नि मित्रम की रचना की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, कालिदास की अंतिम रचना है, तो कौन सी रचना है? दोस्तों, यह हो जाएगा आपके लिए होमवर्क बीच से। दोस्तों, इसका जो सही जवाब सबसे पहले देगा उसके कमेंट को हम पिन करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, मालविकाग्नि मित्रम में कितने अंक हैं? तो कितने अंक हैं? 5, 7, 9 या 11? दोस्तों, इसका विकल्प सही हो जाएगा 5, यानी पहला वाला विकल्प टिक करना है। अगला प्रश्न देखिए, माधव सेन किस नाटक का पात्र है? तो किस नाटक का पात्र है? विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी मालविकाग्नि मित्रम। अगला प्रश्न दिया गया है, विक्रमोर्वशीयम का नायक कौन है? तो अग्निमित्र, विक्रमादित्य, पुरुरवा या विक्रम सिंह? दोस्तों, इसका विकल्प सी सही है, पुरुरवा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कृतियों को उनके नायक नायिका के साथ सुमेलित करते हुए दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, यहाँ मिलान करना है आपको, उसके बाद में कोट दिया जाएगा, उसका चयन करना है। आइए इसको हम जल्दी से मिलान करवा देते हैं। देखिए, आप मिलान कीजिएगा कैसे। कर्पूर मंजरी को मिलाए होंगे आप चंद्रपाल से,
कुमार संभवम को मिलाए होंगे पार्वती से। आपने 2 मिला लिए, इसी प्रकार से परीक्षा में भी मिलाना। आइए विकल्प देख लेते हैं, अगर इससे मिलता जुलता मिल जाएगा तो उसी को टिक कर लिया जाएगा। तो ए को 4 से मिलाया गया है, यहाँ पे बताया गया है, और बी को 3 से। आइए देखते हैं आगे। तो ए को 4 से, बी को 3 से। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ए को 4 से मिलाया गया है, बी को 3 से। ऐसा विकल्प डी ही आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प टिक कर लेना आपको डी वाला। अगला ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखिएगा, ये प्रश्न दिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वोत्कृष्ट अंक है। तो कौन सा सर्वोत्कृष्ट अंक, इसके बारे में आप सभी साथी जानते होंगे, ये चौथा अंक है। और अगर हम इसके चौथे अंक की बात कर लेना दोस्तों, तो इसमें 4 ऐसे श्लोक आते हैं जो कि बहुत उत्कृष्ट हैं। आइए अगला देखते हैं। विक्रमोर्वशीयम का आधार ग्रंथ क्या है? तो क्या है? उपनिषद, महाभारत, रामायण या श्रीमद् भागवत? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी महाभारत। और महाभारत में मिलता है और कहीं पर ऋग्वेद भी मिलता है। अगला देखिएगा, कालिदास द्वारा प्रणीत महाकाव्यों की संख्या है। तो इन्होंने कितने महाकाव्य लिखे हैं? 7, 5, 2 या 4? तो दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा 2, यानी सी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, ऋतु संहारम और मेघदूतम की विधा है। तो किस विधा की रचना है ये दोनों? नाटक, खंड काव्य, महाकाव्य या गीति काव्य? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा डी, गीति काव्य। अगला देखो, कहीं कहीं पर आपने खंड काव्य लिखा पाया होगा। ये दिया गया है 21वां प्रश्न, श्रृंगार रस की पोषक वृत्ति है। तो कौन सी है? कौशिकी, सातवती, आरभटी या भारती? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला, श्रृंगार रस की पोषक वृत्ति है कौशिकी। अगर हम औरों की बात कर लें, वीर रस की सातवती, रौद्र और विभत्स रस की आरभटी और अन्य सभी रसों की भारतीय वृत्ति होती है। अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में गर्भ संधि से आगे छठे अंक के अंत तक है कौन सी संधि? गर्भ संधि, अवमर्श संधि, उपसंग्रह संधि या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी अवमर्श संधि। अगला दिया गया है, नेपथ्य से जिसकी सूचना दी जाती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इन चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, पिछले मतलब जो टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे थे। आप यदि उन वीडियो को ना देखे हों तो प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन पर दे देंगे, वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाकर सबको देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रवेशक होगा, अंक मुख होगा या चोलिका होगा या अंकावतार? दोस्तों यदि आपने चुना होगा सी विकल्प चोलिका, तो बिल्कुल सही चुना है। ये दिया गया है अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का सखा और विदूषक कौन है? तो विदूषक से संबंधित प्रश्न बन जाता है, कौन सा है? मित्रावस, वातायन, मातल या माढ़व्य? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा डी, माढ़व्य। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम में कश्यप का शिष्य कौन है? गालब, सोमरात, करभक या सर्वदमन? दोस्तों यहाँ पर बता रहा है गालब, तो इसका आप ये विकल्प टिक कर लीजिएगा। जैसा कि अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने ऐसा कहीं देखा नहीं था। आपके अनुसार क्या होगा, आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देखिएगा, ये दिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम में वसुमती कौन है? तो कौन है? द्वारपालिनी, दुष्यंत की रानी, शकुंतला की सखी या दक्ष की बेटी? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, दुष्यंत की रानी का नाम था वसुमती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनो भवन्ति इत्युक्ति अस्ति। तो वैसे विशेष आकृति वाले व्यक्ति गुणों के विरोधी नहीं होते हैं, या किसकी उक्ति है? शकुंतला की, अनसुया की, प्रियंवदा की या गौतमी की? तो दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, यह है उक्ति प्रियंवदा की। अगला प्रश्न देखिएगा, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम, मुझ आए हुए तपस्वी को नहीं जान रही हो। अत्र तपोधना अस्ति, यहाँ तपस्वी हैं। कौन तपस्वी हैं? कौन कह रहे थे? विश्वामित्र, तात्काश्यप, दुर्वासा या सारंगरव? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी, दुर्वासा जी आए थे, उन्होंने अपने बारे में कहा था शकुंतला से। अगला दिया गया है, कालिदास से प्रसिद्धो अलंकारो अस्ति। कालिदास का प्रसिद्ध अलंकार कौन सा है? इसके बारे में आप सभी साथी जानते होंगे, उपमा कालिदास से। ये दिया गया है अगला, अर्थो ही कन्या परकीय एवं, यानी कन्या वास्तव में दूसरों का धन होती है। यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक की है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा चतुर्थ, यानी सी वाला विकल्प टिक करना है। अगला देखिएगा, प्रश्न दिया गया है, न खलु धीमताम कसित अविषयो नाम, बुद्धिमानों के लिए
कोई भी चीज अविषय नहीं है, यानी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में बुद्धिमान लोग ना जानते हो। तो यह सूक्त किस ग्रंथ से है? रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न दिया गया है, गुर्रपी, बड़ा आ की मात्रा आ गई है, बड़ा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। गुर्रपी विरह दुखम आशा बंधा सहायति, यानी आशा का बंधन विरह रूपी बड़े से बड़े दुख को भी सहन करा देता है। कथन किसका है? अनसुया का, कन्नू का, प्रियंवदा का या सारंगराव का? यहाँ पर दोस्तों यदि आपने चुना होगा पहला विकल्प अनसुया, तो बिल्कुल सही चुना। अगला, कुमार संभवम की विधा है, तो किस विधा की रचना है? या नाटक, महाकाव्य, गीत काव्य या काव्य शास्त्र? दोस्तों इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि यह है महाकाव्य। अगला दिया गया है, कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? तो 11, 15, 17 या 7? तो दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी 17। अगला दिया गया प्रश्न, कुमार संभवम में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, करुण रस, शांत रस या श्रृंगार रस? तो दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प यदि आपने चुना होगा श्रृंगार रस, तो बिल्कुल सही चुना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, कुमार संभवम का नायक कौन है? तो कौन है? शिव, कार्तिकेय, राम या तारकासुर? तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, शिव जी हैं। फिर देखिएगा अगला प्रश्न, कुमार संभवम का आधार ग्रंथ है, तो बताइएगा कौन सा है? रामायण, श्रीमद् भागवत, ऋग्वेद या महाभारत? तो इसके बारे में सभी साथी जानते होंगे कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत, यानी बी विकल्प आपको टिक करना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम है, क्या है दोस्तों? रघुवंशम है दोस्तों महाकाव्य। जो सटीक है, जल्दी में आ जाएगा आंसर, उसको हम पहले ही टिक करवा देंगे। ये दिया गया रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? इसके बारे में आप सभी साथी जानते होंगे कि रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। फिर देखिएगा, रघुवंशम में किस रीति का आश्रय लिया गया? तो किस रीति का आश्रय लिया गया? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली या इनमें से कोई नहीं? तो महाकवि कालिदास जी प्रसिद्ध हैं अपनी शैली के लिए, वैदर्भी। अगला देखिए, रघुवंशम में किस गुण का सर्वथा अभाव है? तो कौन सा गुण नहीं पाया जाता? प्रसाद, ओज, माधुर्य या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, ओज गुण। फिर देखिएगा अगला प्रश्न, ये दिया गया है, अग्निवर्ण किस ग्रंथ का पात्र है? तो हम आपको बता दें दोस्तों, आइए पहले विकल्प चुन लेते हैं, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम या ऋतुसंहारम? तो दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा रघुवंशम। ये जो रघुवंशम है ना, इसमें सूर्यवंशीय 31 राजाओं का वर्णन है, जो कि अंतिम राजा हैं अग्निवर्ण। अगला दिया गया है, रघुवंशम में सूर्यवंश के कितने राजाओं का वर्णन? तो हमने अभी बता दिया है कि इसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है, यानी इसका डी विकल्प सही है। फिर देखिएगा अगला, स्ववीर्य गुप्ता ही मनोह प्रसूति है, यानी मनुवंश की संतानें अपने पराक्रम से ही रचित होती हैं। सूक्ति रघुवंशम के किस सर्ग से उद्धृत है? तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा द्वितीय, यानी पहला वाला विकल्प इसका टिक करना है। अगला देखिएगा, छायोताम भूपति रन्नो गच्छत, छाया यु छाया के समान, ताम माने उसका, भूपति रन्नो अगच्छत राजा अनुसरण करते थे, सूक्त किस संदर्भ में है? अग्निवर्ण विलास, दिलीप की गोसेवा? बस यही आ गया है, बस इसी को टिक कर लो, ज़्यादा कुछ न जाओ, ये हो जाएगा दिलीप की गोसेवा। अगला दिया गया है, आचार पूतम पवना सिसेवे। तो आचार पूतम पवना सिसेवा का मतलब होता है आचारों से पवित्र, कौन? राजा दिलीप की। अच्छा, पवना सिसेवे, पवना मतलब वायु, यानी हवाएं सेवा करती थी। अच्छा, कैसी हवाएं? लेकिन झरनों के कणों से सींची हुई। तो आचारों से पवित्र जो राजा दिलीप जी हैं, झरनों के कणों से सिंचित हवाएं उनकी सेवा करने लगी थी। सूक्त किस ग्रंथ की है? तो हमने अभी राजा दिलीप की बात कर दी, तो आपने यहाँ पर टिक कर लिया होगा रघुवंशम, यानी से विकल्प। ये देखिएगा, दिन छपा मध्य गता यु संध्या, यानी दिन और रात के बीच गई हुई संध्या के समान सुशोभित हो रही थी, कौन? वो गाय। तो श्लोकांश रघुवंशम के किस सर्ग का है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर बी वाला, यानी द्वितीय। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, ये दिया गया है, महाकवि कालिदास कृत ऋतुसंहारम में कितने पद्य हैं? तो कितने? 50, 100, 144 या 200? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा 144, यानी सी वाला आपको टिक करना है। अगला प्रश्न देखो,
महाकाव्य दिया गया है, महाकाव्य कालिदास कृत ऋतु संहारम की विधा है। तो किस विधा की रचना है यह? एकांकी, नाटक, महाकाव्य या गीत काव्य? तो दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा डी, यानी गीत काव्य। फिर अगला प्रश्न देखिए, महाकवि कालिदास ने किसमें सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की? उपमा में। आपने यहाँ पर पहले से टिक कर लिया होगा, उपमा में, उपमा कालिदास से, इससे पहले भी पंक्ति आई, हमने बताया है। ये दिया गया अगला, कालिदास कृत गीत काव्य है, तो इनका गीत काव्य कौन सा है? रघुवंशम नहीं है, मेघदूतम, कुमार संभवम या विक्रमोर्वशीयम? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प टिक कर लेना है मेघदूतम। अगला प्रश्न देखते हैं, आषाढ़ से प्रथम दिवसे पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो किस ग्रंथ की है? दूतवाक्यम, विश्रुत चरितम, मेघदूतम या ऋतु संहारम? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा मेघदूतम। ये हो गया आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन। कौन कह रहा है? किसकी बात चल रही है? यक्ष और यक्षड़ी की प्रेम विरह की बात चल रही है। अगला देखिएगा, निर्गतासु नावाकस्य कालिदाससु सूक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रासु मंजरीसु इव, यहाँ पर होना चाहिए मंजरीसु इव, वा को हटा दो, जायते। अच्छा, उक्त पंक्तियां कालिदास की सूक्तियों के बारे में किस कवि की हैं? तो ऐसा किसने कहा, इसके बारे में आपको बताना था। तो दोस्तों यहाँ पर कालिदास को टिक करना है, भास, माघ या बाणभट्ट? साथियों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी, यानी बाणभट्ट। अगला दिया गया है, दूत वाक्यम का नायक कौन है? तो श्री कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन या भीम? तो दूत वाक्यम उनके जो नायक हैं वो हैं श्री कृष्ण जी, यानी इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, भास के नाटक किस दृष्टि से सफल हैं? तो किस दृष्टि से सफल हैं? अभिनय की, कथोपकथन की, रस की अथवा नायक की? यहाँ पर दोस्तों इसका भी विकल्प सही है, कथोपकथन की दृष्टि से। फिर आया है, दूत वाक्य में किसका संवाद है? तो बताओ भैया, ये पहला वाला होगा कि दूसरा होगा, तीसरा, चौथा? तो यदि दोस्तों आपने यहाँ पर विकल्प चुन लिया होगा ये बी वाला, तो बिल्कुल सही चुना है, यानी श्री कृष्ण और दुर्योधन का। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी कृति भास की नहीं है? बहुत अच्छी बात आई है, तो कौन सी कृति नहीं है? स्वप्नवास वदत्तम, अभिषेक, उत्तर रामचरितम या बाल चरित्र? तो दोस्तों इसका सी विकल्प टिक कर लेना है, उत्तर रामचरितम, क्योंकि यह है भवभूत की रचना। अगला देखिए, किरातार्जुनीयम में पाषाण त्रय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो किरातार्जुनीयम के शुरुआत के 3 सर्ग हैं, इन्हीं को पाषाण त्रय माना जाता है। अगला देखिएगा, अलंकृत काव्य शैली का प्रवर्तक महाकवि कौन है? भारवी, कालिदास, बाणभट्ट या दंडी? तो यहाँ पर इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, भारवी। फिर देखिए, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कवि हैं, तो अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? कालिदास, भारवी, दंडी या बाणभट्ट? तो दोस्तों इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर भारवी ही टिक किया जाएगा। फिर दिया गया है, किरातार्जुनीयम किस विधा की रचना है? तो यह किस विधा की रचना है? खंड काव्य, नाटक, महाकाव्य या कथा ग्रंथ? तो यहाँ पर विकल्प इसका सही हो जाएगा महाकाव्य, यानी इसका सी विकल्प सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत, रामायण, बृहत कथा या महाभारत? तो दोस्तों इसका जो विकल्प सही हो जाएगा ये हो जाएगा महाभारत, यानी महाभारत जो है यह किरातार्जुनीयम का उपजीव्य ग्रंथ है। अगला देखिएगा, किरातार्जुनीयम में अर्जुन का रूप है, तो अर्जुन का रूप किस रूप में है? विष्णु के समान, इंद्र के समान, कृष्ण के समान या शिव के समान? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी इंद्र के समान दिया गया है। अगला दिया गया है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो कितने हैं? 12, 14, 16 या 18? तो किरातार्जुनीयम की बात आई है ना, तो यहाँ पर 18 टिक कर लो, डी वाला विकल्प। फिर दिया गया है, निराश्रया हंता हता मनस्विता सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? इस सूक्ति का मतलब है कि स्वाभिमानता जो है यह शरण रहित होकर नष्ट हो जाएगी। कब की बात चल रही थी? कहा जा रहा था कि यश को ही धन समझने वाले आप जैसे व्यक्ति यदि इतने बड़े अपमान को भी सहकर भी शांत हो जाएंगे, संतोष को प्राप्त कर लेंगे, तो जो स्वाभिमानता है वह शरण रहित होकर उसको कहीं आश्रय नहीं मिलेगा, वो नष्ट हो जाएगी। तो यह कहाँ से है? आपने यहाँ पर पहचान लिया होगा, इसका पहला वाला विकल्प सही है, यानी किरातार्जुनीयम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, भारवी ने
किरात अर्जुनियम का आरंभ किस शब्द से किया है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने श्री शब्द से शुरुआत की है और हर एक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है किरात अर्जुनियम में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार, शांत, वीर या करुण? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी वीर रस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रजंदिते मोड़ धिया पराभवम भवंती मायावीसु ये ना मायना। जो मायावियों के साथ मायावी नहीं बनते हैं वो मूर्ख बुद्धि वाले लोग पराभव को प्राप्त करते हैं। यह पंक्ति किरात अर्जुनियम के किस सर्ग से है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा प्रथम, ये ए विकल्प। अगला देखिएगा, किरात अर्जुनियम का पात्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है? श्री कृष्ण, राम, युधिष्ठिर या वनेचर? आपने यहाँ तो पहचान लिया होगा कि रामचंद्र जी जो हैं ये किरात अर्जुनियम के पात्र नहीं है। अगला दिया गया है, गुण अनुरोधन बिना न सत्क्रिया। यहाँ पर बताया गया है कि जो दुर्योधन के सत्कार है, जो लोगों के सत्कार करता है वो गुणों के बिना नहीं होते, यानी गुण सहित सबके सत्कार करता है। तो सूक्त किस महाकाव्य की? आपने यहाँ तो पहचान लिया होगा कि किरात अर्जुनियम से है, यानी इसका सी विकल्प टिक कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, शिशुपाल वधम किसकी रचना है? तो दोस्तों यह किसकी रचना है? अश्वघोष की, भारवी की, दंडी की अथवा माघ की? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा माघ, यानी इसका डी विकल्प चुन लेना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शिशुपाल वधम का कथानक महाभारत के किस अंश से लिया गया है? तो सभा पर्व, शांति पर्व, वन पर्व या भीष्म पर्व? दोस्तों इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा सभा पर्व। अगला प्रश्न देखिए, शिशुपाल वधम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया? 20, 22, 24 या 26? दोस्तों इसका यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा 22, यानी बी वाला विकल्प टिक करना है। अगला दिया गया है, अनुप्रास योजना का चित्र काव्य निरूपण में माघ की शैली किसके समान है? तो किसके समान है? दंडी, श्रीहर्ष, भारवी या कालिदास? दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा भारवी, यानी सी विकल्प। फिर दिया गया है अगला प्रश्न, शिशुपाल वधम का नायक कौन है? इसके बारे में आप जानते होंगे, युधिष्ठिर, दुर्योधन, शिशुपाल या श्री कृष्ण? तो शिशुपाल वधम का जो नायक है वो हो जाएगा विकल्प डी, यानी श्री कृष्ण। अगला प्रश्न देखिए, सर्वः स्वार्थ समीहते, सब स्वार्थ चाहते हैं, सूक्त किस ग्रंथ से ली गई है? शिशुपाल वधम, मेघदूतम, मृच्छकटिकम या मालती माधवम? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला, यानी शिशुपाल वधम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, समय एव करोति बलाबलम, समय ही व्यक्ति को बलवान और निर्बल बना देता है, सूक्त शिशुपाल वधम के किस सर्ग से ली गई है? तो 5वें सर्ग, 6ठे, 7वें या 8वें सर्ग से? दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा छठा, यानी बी वाला विकल्प आपको टिक करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? बहुत अच्छी बात आ गई है, शिशुपाल वधम हो या कोई भी हो काव्य, उसके सर्ग और उसके नायक के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 16, 18, 20 या 22? शिशुपाल वधम की जहाँ पर भी बात आ जाए वहाँ पर दोस्तों 20 को टिक करिएगा, यानी यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा। अगला दिया गया है, माघे संति त्रयो गुणाः कथन द्वारा निम्नलिखित में से किन 3 गुणों की ओर संकेत किया गया है? तो पहला विकल्प सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा? दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको विकल्प टिक करना है डी वाला, यानी उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। अगला देखो, शिशुपाल वधम के किस सर्ग में माघ ने प्रकृत वर्णन किया है? तो 11वें, 13वें, 15वें या 17वें? तो यहाँ पर इसका विकल्प जो सही हो जाएगा वो आपको टिक करना है ए, यानी 11वें सर्ग। अगला प्रश्न दिया गया है, 10 कुमार चरितम की विधा है। तो 10 कुमार चरितम किस विधा की रचना है? नाटक, कथा ग्रंथ यानी गद्य या महाकाव्य या खंड काव्य? इसके बारे में ज़्यादातर साथी जानते होंगे कि यहाँ पर बी विकल्प यानी कथा ग्रंथ या गद्य को टिक करना है। अगला दिया गया है, 82वां 10 कुमार चरितम विभक्त है, किसमें विभक्त है? सर्गों में, अंकों में, उच्छ्वासों में या कांडों में? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, यह है उच्छ्वासों में विभक्त। फिर देखिए अगला, 10 कुमार चरितम का नायक कौन है? सिंधुदत्त, उपहार वर्मा, सोमदत्त या राजवाहन? तो यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प सही है, ये है राजवाहन इसका नायक। आइए
अगला प्रश्न देखते हैं, 10 कुमार चरितम कितने खंडों में विभक्त है। जब भी आ जाए कितने खंडों में विभक्त है तो यहाँ पर आप पहले वाले विकल्प को ही टिक कर लीजिएगा, 3 खंडों में। ये दिया गया है अगला प्रश्न, 10 कुमार चरितम की नायिका कौन है। अच्छी बात आ गई है, बताइएगा भाई, यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है। ये है जो बी विकल्प अवंती सुंदरी, यही विकल्प आपको टिक करना है। अगला देखो, 10 कुमार चरितम में किस रस की प्रधानता है। तो किस रस की प्रधानता है, वीर, करुण, श्रृंगार या शांत। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही है सी, यानी श्रृंगार रस की प्रमुखता है। अगला प्रश्न देखिएगा, दंडी की सर्वाधिक प्रसिद्धि है। तो दंडी किस रूप में प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव में, प्रकृति चित्रण में, अलंकार योजना में या पद लालित्य में। तो दंडिना पद लालित्यम आपने सुना होगा ना, पढ़ा होगा ये। तो यहाँ पर डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, 10 कुमार चरितम का आधार ग्रंथ है। तो क्या है, बृहद कथा, महाभारत, पद्म पुराण या रामायण। दोस्तों यहाँ पर यदि आपने विकल्प टिक किया होगा बृहद कथा, यानी पहला वाला विकल्प, तो बिल्कुल सही टिक किया है। अगला देखो, 10 कुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास में किसके चरित्र का वर्णन है। तो ये भी बताना है। विकल्प दिए गए वसुरक्षित, विश्रुत, अनंत वर्मा या पुष्य वर्मा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी विश्रुत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भवभूति का प्रारंभिक नाम क्या था। तो इनका पुराना नाम, पहला नाम क्या था, देवदत्त, यशोवर्मा, श्रीकंठ या दामोदर। दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी श्रीकंठ। अगर हम बात करें इनके और भी नाम की, तो उम्बेक भी इनका नाम था, पिताजी नीलकंठ थे, माताजी जतकर्णी, दादा इनके यानी जो बाबा जिसको कहते हैं ज़्यादातर लोग, तो भट्ट गोपाल, गुरु का नाम था ज्ञाननिधि, और जो इनके गांव का नाम था वो था पद्मपूर्व। अगला देखिएगा, ये दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके नाटकों में खलनायक, खलनायिका और विदूषक का अभाव है। तो श्रीहर्ष, बाणभट्ट, कालिदास या भवभूति। तो ये जो आ गया डी विकल्प, यानी भवभूति, इसी को दोस्तों आपको टिक करना था। अगला देखिएगा, भवभूति ने कितने नाटकों की रचना की है। तो इन्होंने कितने नाटक लिखे हैं इसके बारे में बताइएगा, 3, 4, 5 या 6। दोस्तों इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 3 नाटक, महावीर चरितम, उत्तराम चरितम और मालती माधवम। अगला दिया गया है, भवभूति कृत श्रृंगार रस प्रधान नाटक कौन सा है। तो श्रृंगार रस प्रधान नाटक है दोस्तों इनका मालती माधवम। अगला देखो, भवभूति का वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है। अब वीर आ गया तो महावीर से जोड़ दो, ये हो गया सटीक। अच्छा, 2 तो निपट गए, एक बचा है, ये दिया गया है, भवभूति का करुण रस प्रधान नाटक कौन सा है। तो 3 ही नाटक दोस्तों बताए थे, एक बाकी रह गया है, उत्तर रामचरितम। तो यही है करुण रस प्रधान नाटक। ऐसा भी प्रश्न दोस्तों बन सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मालती माधवम कितने अंकों का नाटक है। ये अच्छी बात आ गई, इसके बारे में बताओ, 8 अंक, 10 अंक, 12 या 14। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प टिक कर लिया जाएगा 10, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उत्तर रामचरितम के किस अंक में गर्भांक यानी गर्भ नाटक की योजना है। तो तीसरे, 5वें, 7वें या 9वें। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी 7वें। अगला प्रश्न देखो, उत्तर रामचरितम के किस अंक को छायांक कहा जाता है। तो किस अंक को छायांक कहते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प यदि आपने टिक किया होगा बी वाला, यानी तीसरे, बिल्कुल सही टिक किया है। अगला देखिएगा, उत्तर रामचरितम का आधार ग्रंथ है। तो क्या है दोस्तों, इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा रामायण, यानी सी वाला विकल्प टिक करना है। आइए दोस्तों आज का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, महावीर चरितम में कितने अंक हैं। तो कितने अंक हैं, 3, 4, 5 या 7। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा डी, यानी 7। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, और आप ये जरूर कमेंट करके जाना कि आपने कितने प्रश्न किए हैं। आइए दोस्तों चलते हैं, आज के अंक में इस प्रकार से 100 प्रश्न लेकर आए हैं, और जो अगला भी वीडियो होगा उसमें भी संस्कृत साहित्य के 100 प्रश्नों को लेकर हम आएंगे, और उसके बाद में जो होगा वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। दोस्तों आइए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।